इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। आइए हम प्रार्थना करें। यारे प्रभु, तेरे कदमों पर आकर वचन सीखने के लिए तूने सौभाग्य दिया। प्रभु, आप हमको सिखाएं। पवित्र आत्मा, आप ही हमारा अध्यापक है। सीखने के लिए हमको मदद कर। सीखने में हमारे अंदर में रुकावट डालने वाला हर अंधकार का शक्ति का प्रभाव को, चालाकी को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देकर दूर कर देते हैं। प्रभु कृपा देना, यीशु के नाम, आमीन। अभी आप सेवा में आने वाला बात का एक मुख्य बात कल हमने शुरू किया, उसी की ओर ज़्यादा अभी सीखने जा रहा है। दोबारा वचन पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हिंदी में रोकने वाली वस्तु लिखा है। उसके लिए मैंने आपको कल बताया, लेट अस rid ourselves of all that weigh us down। वही बात दोबारा, मैं वही बात ख़त्म नहीं किया, तो एक दो दिन उसके ऊपर हम मनन करना जरूरी है। असली तर्जुमा में कहता हूँ, rid ourselves of all, rid ourselves rid ourselves of all that weighs us down। weighs us down। इसका मतलब हमारे दौड़ में जब आगे जाते वक्त हमको बोझ देकर नीचे को दबा के रखने वाला, उन सारे बातों से हम छुटकारा पाना है। rid ourselves of all that weighs us down। मैंने कल आपको बताया, हम दौड़ने के लिए आगे जा रहे हैं, तो उदाहरण के तौर पर एक आदमी 100 मीटर या 200 मीटर का दौड़ में है, उनके शरीर में कोई बोझ है तो उनको आसानी से दौड़ नहीं सकता। इसी मुताबिक हमारे इस दौड़ में, आत्मिक दौड़ में, हमारे मन में अलग अलग किस्म का बोझ दबे रहेगा तो हम दौड़ में ठीक तरह से दौड़ नहीं सकेगा। ये सेवकों के लिए एक मुख्य विषय है, इसलिए इस बात को और गहराई से सिखाने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रभु की आत्मा मुझे प्रेरणा देता है ये विषय आपको और गहराई से सिखाए। उदाहरण के तौर पर, आप शादीशुदा है, आपको पत्नी है, बच्चे हैं, उनके ज़रूरतों के ऊपर ज़रूर आपके अंदर एक बोझ रहेगा। आपको मकान नहीं है तो मकान का किराए मकान में कितने देर रहेंगे, ऐसे एक बोझ रहेगा। बच्चों का पढ़ाई है, बच्चे अच्छी तरह नहीं पढ़ता है, वो बोझ रहेगा। पत्नी के लिए खाना कपड़ा, अपने लिए खाना कपड़ा, ऐसा बोझ रहेगा।
कुछ लोगों को चलो ये बोझ पूरा हो बोझ से बच जाता है, फिर उनके अंदर दूसरा बोझ आ जाता है कि मैं अच्छी तरह बोलने का ताकत मुझ में नहीं है, मुझे भाषा नहीं आता है, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आता है, मुझे हिंदी भी ठीक तरह से नहीं आता है, पंजाबी भी ठीक तरह से नहीं आता है। वो एक बोझ रह सकता है। तो एक एक को अलग अलग किस्म का बोझ रहता है। कुछ लोग शादी नहीं किया, ठीक है, मैं कैसा आगे जाऊंगा। तो एक एक बोझ, एक एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके का बोझ रहता है। तो इधर में हम अपने आप को उन बोझों से आज़ाद होना है। दौड़ने के लिए मन रखते समय में प्रभु मुझे इस बोझ से छुड़ाओ करके नहीं, अपने आप। इधर में दोबारा वचन पढ़िएगा, इब्रानी 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। दूर हमने करना है। कौन करना है? हाँ, घर के बारे में बोझ है, मेरा पत्नी है, बच्चे हैं, मकान नहीं, ये बोझ आपके अंदर में रहता है, तो आपने उस बोझ को अपने आप दूर करना है। तो आप बोलेंगे ये कैसा दूर हो सकता है जब इतना ये सच्चाई है, पत्नी है, 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, मकान का किराया देना है, पैसा महीने में चाहिए, किराएदार को पैसा देना है, ये बोझ कैसा हो सकता है? रेशन नहीं है, पत्नी अभी बोलेगी, बच्चों के लिए कपड़ा नहीं है और बच्चों का फीस देना है, ये बोझ कैसा हटेगा? उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ का संबंध पक्का होना है, परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर के साथ का संबंध पक्का होगा तो फिर आप अपना बोझ उस पर डाल देगा। बहुत बार परमेश्वर की ओर का विश्वास, वो मेरे लिए इतना चिंता करता है करके वो बात हम इतना सोचता नहीं है, इस कारण हमारा बोझ उनके ऊपर नहीं डालते। प्रभु बोझ उठा लो करके बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम वो बोझ लेकर चलते हैं। कल हमने भजन संहिता 55 का 22 पढ़ा, दोबारा पढ़िएगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। अपना बोझ, भजन संहिता साम 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो आपको संभालेगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हम परमेश्वर को पहचान कर चलेगा तो कितना भी समस्या हमारे बीच में आता है, हम दिलेरी से उसको सामना कर सकेगा। जब हम उनको पहचानता नहीं, ठीक तरह से पहचाना नहीं, ठीक तरह से उसको जाना नहीं, तब हमारे अंदर घबराहट आएगा, घबराहट आएगा। तो पहचानना, अपना परमेश्वर को जानना, जानने से ही आप क्या कर सकेगा? बोझ डाल सकते।
लेकिन परमेश्वर का जानने का बात में हम क्या हो जाता है, हार जाता है। जब तक आप जानेगा नहीं, बोझ डाल दो, बोझ डाल दो, उनसे ठीक है, लेकिन बोझ डालना तो लेकर जा चलने वाला है करके अनुभव से मालूम होना। अभी बाइबल क्लास के लिए बुलाया आप लोगों को, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को किसी को ये चिंता नहीं, खाना कहाँ से आएगा, खाना मिलेगा, या चिंता है? बोलो। आप लोगों को चिंता नहीं है कि खाना मिलेगा, रहने के लिए स्थान मिलेगा। आप लोग बुलाए तो आ गया, क्यों? आप मेरे बारे में थोड़ा कुछ जाना है कि उधर जाएगा तो उन्होंने हमारे लिए रहने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम करेगा। हम अपना खर्च जब समझकर उधर जा सकते हैं, क्योंकि आपको मेरे बारे में थोड़ा कुछ जान पहचान हुआ। मैं एक साधारण इंसान होकर इतना कर सकता है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसा। अभी इतने आप लोगों को सबको बुलाया, पास्टर अंशराज को भी थोड़ा कुछ पैसा देकर अभी नेपाल में भेजा। ये सब मैं कैसा करता हूँ? प्रमोद, प्रभु का दास प्रमोद आकर बोलते हैं अभी मकान का किराया चाहिए और रेशन के लिए पैसा चाहिए, मैं देता हूँ। और मैं आगे किसको बोलता हूँ? प्रभु का दास प्रमोद आकर मेरे से पूछता है, मैं आगे किसको पूछता हूँ? हैं? मैं मेरे बाप से पूछता नहीं है। मैं बाप से क्या नहीं करता? पूछता नहीं है। क्यों? मुझे विश्वास है मेरा बाप समय समय पर इंतजाम करेगा, क्योंकि इतना देर चलते 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 मुझे मालूम हुआ मेरा बाप कैसा है, वो कैसा चलाने वाला है। तो आप परमेश्वर को अनुभव करना, कहाँ हम हार जाता है, परमेश्वर को अनुभव करने का टेस्ट आता है, उधर में हम घबरा जाता है। क्या होगा, क्या होगा? जब कोई समस्या, पैसा का समस्या आया, बीमारी का समस्या आया, बाकी लोग हमला करने के लिए आ रहा है, यह समस्या आते समय में हम क्या हो जाता है? घबरा जाता है। तो प्रभु के वचन में लिखा है, चक्कर देखो परमेश्वर कितना भला है, टेस्ट एंड सी हाउ गुड इज द लॉर्ड। तो हमारा जीवन में आने वाला एक एक घटना परमेश्वर को परख कर देखने का मौका है, लेकिन हम अनजाने में उस मौका में अपना बुद्धि का मार्ग लेते हुए उस मौका को हम खो लेता है। तो मैं आपसे विनती करता हूं, ये आदत आप बनाएं, हर समस्या के बीच में परमेश्वर मुझे कैसा चलाने जा रहा है वो बात आप समझें। अभी शारजा से एक टेलीफोन, 3-4 टेलीफोन आया, और मेरा एक कसिन ब्रदर है, मेरा पिता का बड़े छोटे भाई का बेटा है, ये भी शामिल। उनको शारजा में अपना इंजीनियरिंग फैक्ट्री वगैरह है, इंजीनियरिंग जो उन्होंने कुछ बनाता है। उन्होंने मुझे, फिन्नी को भी बोला, मुझे भी फ़ोन किया, चिकिया। हम 5 खिदमतकार को एक साल 3000 रुपया का हिसाब में मदद करना चाहता है। कितना? महीने महीने में 15,000 रुपया भेजना चाहता है। तो आप उनका नाम भेज दो।
मैंने उनको जब फ़ोन किया, मैंने बोला इधर में बेचने के लिए सेवक लोग कोई नहीं है, हैं? इधर में बेचने के लिए सेवक लोग कोई नहीं। फिर उन्होंने ईमेल भेजा, फिर कल दोबारा फ़ोन किया, आप बाकी लोग हमसे मांगता है पैसा, लेकिन आपको हम भेजने के लिए बोलता है तो भी आप क्या कर रहा है, आप क्यों कोई जवाब नहीं देता। मैंने बोला हमारे पास सिर्फ 5 सेवक लोग नहीं, बहुत सेवक लोग हैं, और 5 सेवक लोग 1 साल के लिए आपके ऊपर भरोसा करके चले, अगला साल कौन चलाएगा उनको, और 5 को चलाएगा तो बाकी लोगों को कौन चलाएगा। तो इसलिए मैंने बोला भाई साहब, हम आपके ऊपर भरोसा करने वाला नहीं है, आप मनुष्य है। क्या बोला, हमारा भरोसा सिर्फ एक ही के ऊपर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर। नहीं तो मैं हालेलुया बोलते स्वीकार किया तो ठीक है, तो 1 साल चले गया, अगला साल आप कहाँ जाएंगे। तो उनको दुख हुआ, मैंने ऐसा बातें बोलते समय उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने फिर बोले क्या हम परमेश्वर को प्यार नहीं करते हैं, क्या हमारे पास सरप्लस पैसा है, हम भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, हम भी सेवा के लिए मदद करना चाहते हैं, हम भी प्रभु की सेवा प्यार करता है। लेकिन मैंने बोला भाई आपका बात अच्छा है, लेकिन आपके ऊपर हम भरोसा करेगा तो हमारा भरोसा आप परमेश्वर से हटकर आप पर आ जाएगा, इसलिए ये काम हम नहीं कर सकते। तो मुझे ये बात ये अनुभव से मालूम नहीं है, तो मैं बोला ओ प्रभु तेरे धन्यवाद हो, 1 साल का बोझ उतर गया, 5 सेवकों के लिए 1 साल का बोझ उतर गया, बस ठीक है, बाकी आगे कर सकता है। ऐसा नहीं, मैंने साफ 3 बार फोन किया, मैंने बोला नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार इसी तरह बहुत तेरा बातें हमारे सामने लेके आते समय में हम उसको परमेश्वर को पहचानते हुए सामना करने के लिए तैयार होना, हमारा बोझ परमेश्वर के ऊपर डालना सीखना है। इतना लिखो, फिर आगे मैं बात बताता हूँ। फिलिप्पी 3:7 से 11 तक पढ़िएगा। फिलिप्पी 3:7 से 11। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। पहचान के उत्तमता के कारण पौलुस को यीशु मसीह कौन है करके एक पहचान आया, पहचान के उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, सब बातों को हानि समझता हूँ। हाँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। सब बातों का हानि उठाई, उसको कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, मसीह को प्राप्त करूं। हाँ, और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। हाँ, और उसको जानूं। पौलुस के अंदर में एक इच्छा था, मैं परमेश्वर को क्या है और जानूं, यीशु मसीह को और जानूं। कैसा हम परमेश्वर को जान सकता है? अनुभव से। हमारा जीवन में बीमारी आता है, बीमारी आते समय उसको पहचानने का एक अनुभव है। पैसे के तंगी आता है, उसको पहचानने का अनुभव है, मौका है। चारों तरफ से लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाता है, उस समय उनको पहचानने का मौका है। तो ये पहचानने का मौका आते समय में
हम स्थिर रहेगा तो पहचान कर सकेगा, लेकिन हम घबरा जाएगा तो अपना बुद्धि के अनुसार कुछ करने जाएगा तो हम क्या नहीं कर सकेगा, पहचान नहीं कर सकेगा। तो मैं आपसे विनती करता हूं, चाहे आपका जरूरत कितना भी क्यों ना हो, परमेश्वर को पहचानने का मन आप रखेगा, एक एक घटना के द्वारा आपको मौका मिलेगा, एक एक घटना के द्वारा। तो जब आपके सामने कोई घटना घटती है, पैसा का तंगी आते हैं, आपका बुद्धि का कुछ भी ना करो, उधर ही खड़े रहो, फिर देखो परमेश्वर आपके लिए करता है या नहीं। जब आप अपना बुद्धि से करते समय में आपको क्या आ जाता है, विचार आता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उस समस्या चाहे बीमारी का हो, चाहे पैसा का हो, चाहे बाकी लोग हमला करने का आता है, उधर ही खड़ा रहो, तब जरूर आपका बाप, मेरा बाप, आपके उस समस्या के सामने रास्ता खोलकर आप उनको पहचानने का मौका जरूर देगा। तो उसके लिए आपके अंदर एक गहरा इच्छा चाहिए कि मैं मेरे परमेश्वर को समझना चाहता हूं। अभी बीमारी आ गया, पति खिलाफ हो गया, पत्नी खिलाफ हो गया, इस तूफान के सामने मैं इधर खड़ा हूं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या करने जा रहा है मैं समझना चाहता हूं। ऐसा थोड़ा समय लेगा तो एकदम आपको पहचानने का मौका मिलेगा, लेकिन उस समय में आप घबरा जाएगा तो पहचानने का मौका नहीं मिलता। तो परमेश्वर पहले आपके सामने बड़ा टेस्ट नहीं लाता, छोटा छोटा लाता है। ये नहीं सोचना परमेश्वर बड़ा टेस्ट है। अभी नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चे को एमए का पेपर लेगा तो फाड़ देगा, वो क्या करना है, क्या चीज़, वो पहचानेगा भी नहीं वो कागज क्या है। उनको सिर्फ आम का नक्शा ही दिखता है। अभी सब नर्सरी बच्चों को क्या है, आम देखता है। नर्सरी वाला बच्चों को आप देखे होंगे, उसको आम है, आम का फोटो होगा, और क्या है, अनार है, एक एक का होता है। उनके सामने एमए का कागज डालेंगे तो वो कहेंगे ये क्या है भाई, फाड़ फाड़ कदाने फेंको। वो बोलेंगे ये तो कहता यही है मेरा किताब। तो इसी मुताबिक परमेश्वर आपको शुरू शुरू में बड़ा टेस्ट नहीं लेगा, छोटा छोटा टेस्ट। एक पास हो गया, दूसरा, लेकिन आप क्या है, छोटा टेस्ट में ही आप क्या हो जाता है, फिर दूसरा टेस्ट तो आएगा ही नहीं। वो पहला टेस्ट पास होने के बाद, नर्सरी पास होने के बाद ही एलकेजी आएगा, एलकेजी के बाद ही अपर केजी आएगा। तो आप, प्रभु आपने जो टेस्ट दे रहा है छोटे छोटे बातों के लिए, आकर देखो परमेश्वर कितना भला है। मैं मेरे जीवन में उनको अनुभव करके देखा हुआ, कितने बात दिन रात लगातार बोलते रहेगा तो भी खत्म नहीं होगा, इतना है। लिखो तो परमेश्वर को एफेसी फिलिपी 3 का 7 से 11, हम सबको त्यागते हुए, हानि उठाते हुए परमेश्वर को पहचानने के लिए इंतजार करना। एक है हमारे अंदर बोझ आते, दूसरा हमारे अंदर शैतान एक बात डालते हैं। दूसरा पत्रोस 1:4 पढ़ो, दूसरा पत्रोस 1:4। कल हमने उसको शुरू किया था, फिर बाद में मैंने सोचा अभी उधर ही रुक के फिर आगे जाए। हाँ, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। संसार का बुरी अभिलाषा हमारे अंदर आता है। दूसरा कौन सा है? मोह। क्या है?
मोह, मोह बोलने से भी ठीक है ना, मोह या अभिलाषा। हमारे अंदर एक बोझ आता है, दूसरा क्या आता है? मोह, अभिलाषा आता है। इसके ऊपर जय पाना है। हर मोह या हर अभिलाषा के ऊपर जय पाना। ये नहीं जय पाएगा तो फिर आप क्या होगा? दौड़ में आपके लिए एक बोझ बनेगा। जो अभिलाषा आता है, मोह जो आता है, लिखो पहले यूहन्ना 2 का 15 और 16 पढ़िएगा। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। देखिए, अभी हमारे अंदर अभिलाषा आएगा। आप प्रभु का दास है। दूसरा एक सेवक मोटरसाइकिल के साथ चलते समय में आपके अंदर एकदम एक अभिलाषा आ सकेगा, मुझे मोटरसाइकिल मिलेगा तो मैं इस सेवा और अच्छी तरह से कर सकेगा। देखिए, आप मोटरसाइकिल इधर उधर घूमने के लिए नहीं सोचते। ये मोटरसाइकिल मिलते हैं तो मुझे गाड़ी का पैसा भी, गाड़ी का किराया भी देने का ज़रूरत नहीं। गाड़ी में मेटाडोर में या बस में जाए तो कितना पैसा खर्च होता है, और उधर का मीटिंग वगैरह करने के लिए तो गाड़ी के अनुसार मुझे वापस आना पड़ेगा। तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल होगा तो अपना टाइम पर गया, थोड़ा ज़्यादा समय उधर में बैठकर प्रभु की वचन बता सकते हैं, वापस आ सकते हैं। ये बात अच्छा है, लेकिन इसके द्वारा आपके अंदर क्या आएगा? एक मोह आपके अंदर आएगा। तो आपके अंदर आने वाला मोह सब पवित्रात्मा के द्वारा जांच किया हुआ हालत में होना है। ये मोह को रोकने के लिए क्या है? आप अपना मन को बोलना, जब मुझे मोटरसाइकिल का जरूरत पड़ेगा, मेरा बाप मोटरसाइकिल खरीद कर मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगा। मैं मेरा सेवा नहीं कर रहा हूँ, मेरा बाप का सेवा कर रहा हूँ। उनको मेरे बारे में चिंता है। ये बात आप अपना मन में रखेगा तो ये मोह के ऊपर जय पा सकते हैं। पढ़िएगा पहला पत्रुस 5 का 7 पढ़िएगा। पहला पत्रुस 5 का 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि सब लोग थोड़ा जोर से वो पहला पत्रुस 5 का 7 सब लोग पढ़ो थोड़ा। दो तीन बार पढ़ो। हाँ, मैंने अभी देख रहा, अभी कुछ लोग बाइबल खोल रहा है। ठीक है, सब बाइबल खोल कर तैयार हो जाओ। आप में से कुछ लोग इतना बुद्धिमान है, बाइबल बंद ही रखता है। क्यों बाइबल खोल कर खराब क्यों करे? उनका पढ़ना खराब हो जाएगा तो है। हाँ, अभी सब बाइबल खोल दिया। हाँ, अभी पढ़ो। और 2 बार। मेरे प्यारों, ये वचन मुझे आज तक चलाते आए। उनको मेरे बारे में ध्यान है तो फिर मैं क्यों चिंता करूं?
उनको मैं समझता हूँ जब तक ये बात आपका दिल में नहीं आता, आपके बाइबल के जगह में या जिधर में कमरे में इधर में बड़ा अक्षर में लिख रखो, उनको मेरे बारे में ध्यान है। अभी आप लोग कोई इधर खाने के बारे में चिंता करता है? क्यों चिंता नहीं करता? सच बोलो। हैं? परमेश्वर खिलाएंगे सोचता है एम शामिल के ऊपर बोलो, सच बोलो। इधर आप परमेश्वर की ओर नहीं देखते, एम शामिल को देखता है। सच है ना? ये बोलो। आपको मालूम है मुझे आपके बारे में ध्यान है। अभी एक भाई पत्नी बच्चे, उनका पत्नी भी इधर क्लास में बैठा हुआ है। मुझे चिंता लग रहा है। उन्होंने मुझे बोला नहीं, मैंने उनको बुला करके, उनका पत्नी को बुला कर, आपका अभी डिलीवरी होकर थोड़ा ही दिन हुआ, क्लास में बैठे हैं, उनको दूध, उनको आपका पत्नी का देखभाल करना है। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। मुझे ध्यान आया। मैंने कल उनको बुलाकर पूछा, भाई क्या है, कैसा है? फिर मेरे पास से थोड़ा पैसा उनको दे देखो, उनके लिए दूध, उनके लिए जो कुछ। उन्होंने एक बार भी क्या नहीं किया, मुझे बोला नहीं। भाई हमारे बीच में उनका पत्नी भी इधर बैठे हुए हैं, उन्हें पूछा ही नहीं है मेरे से। माई मनुष्य होते हुए इतना ध्यान रखते तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना ध्यान रखते हैं। माई एक मामूली मनुष्य होते हुए इतना ध्यान रखते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना ध्यान रखते हैं। उन्होंने हमारे लिए ध्यान रखने के कारण, लेकिन हम में से कभी कुछ है उड़ा पुत्र की तरह है। क्या है? बोलो इधर देखो, हम लोग कुछ लोग कुछ क्या है, उड़ा पुत्र। क्या? मेरा हक का पूरा मुझे पहले ही दे दो, हैं? मेरे हक का पूरा पहले ही मुझे दे दो, है ना? सोचो प्रभु ये भी मुझे दे दो, वो भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, मेरे हक का। ऐसा नहीं। तो हमारे सारे चिंता उस पर उन्होंने देगा, अपने समय पर देगा। ऐसा एक बात आपके ऊपर आएगा तो मोह के लिए जगह नहीं है। जब मोह आपके अंदर आते समय में आपने बोलना है, स्कूटर का या मकान का या कपड़ा का, किसी चीज का मोह आते वक्त आपने बोलना, ए मन, तुम्हारा काम करने का जगह नहीं, मेरे बारे में सोचने वाला मेरा पिता सोचकर मुझे देगा। ये बात आपका मन में रहेगा तो फिर बाकी लोग मोटरसाइकिल में घूमे, कार में घूमे, हेलीकॉप्टर में घूमे, पैदल में घूमे, पैदल गाड़ी में जाए, कोई चिंता नहीं। मुझे जब जरूरत पड़ेगा मेरा बाप मेरे पास लेकर आएगा। उन्होंने मेरे बारे में चिंता करता है, इसलिए मोह अभिलाषा तुमको जगह नहीं है। अभिलाषा आते समय में यीशु के लहू की जय नहीं बोलना, वचन से उनको काटना है। अभिलाषा आते समय बोलना है, ए मन, पहला पत्रोस 5:7 तुमको मालूम है? कोई कपड़ा का अभिलाषा आया, जूता का अभिलाषा आया, अच्छी तरह सुनना, ये अच्छा खाने का अभिलाषा आया, कंबल का अभिलाषा आया, तो क्या बोलना है? मन, पहला पत्रोस 5:7 मालूम है तुमको? ये बोलते समय ये तलवार की तरह जाकर उस मोह के गर्दन में पड़ेगा। वो मोह उधर क्या हो जाएगा? खट जाएगा। ओ मोह आ रहा है, हालेलुया हालेलुया, प्रभु का मर्जी है, प्रभु तेरा मर्जी है तो मुझे नहीं देना, प्रभु मैं तेरा मर्जी है तो मुझे देना, प्रभु नहीं तो नहीं देना। दूसरा दिन भी प्रभु आपका मर्जी है तो देना, प्रभु नहीं तो नहीं। अभी मोटरसाइकिल का प्रभु, अभी मैंने वजन बता दिया है तो इसलिए प्रभु मोटरसाइकिल आपका मर्जी है तो देना, प्रभु आपका मर्जी नहीं है तो नहीं चाहिए प्रभु। दूसरा दिन भी प्रभु मोटरसाइकिल आपका मर्जी है तो देना, प्रभु आपका मर्जी नहीं है तो नहीं चाहिए। तो तीसरा दिन भी प्रभु मोटरसाइकिल आपका मर्जी है तो देना, प्रभु आपका मर्जी नहीं है तो नहीं देना। बार बार क्यों बोलते हैं?
तो आप बोलेंगे प्रभु का मर्जी नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। मैं वही बोलता हूं, वो आपका मन का झूठे तसली है। मन को क्या दे रहा है? कौन सा तसली? अंदर में चाहिए, अंदर में मोटरसाइकिल चाहिए। फिर एक झूठे तसली, तेरा मर्जी नहीं है तो भाई तेरा मर्जी नहीं है तो बार बार क्यों बोलता है? बोलो हमारा हालत ऐसा है या नहीं? हम बहुत तेरे लोगों को देखने के बाद, सेवा में देखने के बाद मैं आपको बताता हूं, बहुत तेरा सेवा में दौड़ने वाला सेवक लोग इन बातों में फंस गए, इन बातों में फंसकर गिर गए, मोह का मार्ग में गिर गए। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, मोह आते समय में वचन से उसको काटना। कैसा मोह? तुमको पहला पत्रुस 5:7 मालूम है या नहीं? मोह तुमको पहला पत्रुस 5:7 मालूम है? लिखो, ऐसा वचन से काटना है। मत्ती 13:22 पढ़िएगा। मैथ्यू 13:22, मत्ती 13:22। जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, इस संसार का चिंता और धन का धोखा धन का धोखा वचन को दबाता है। हाँ, इस संसार का चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। लिखो, इस संसार का चिंता और धन का धोखा क्या करता है? वचन को दबाता है। इस संसार का चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता है। इस संसार का चिंता क्या है? आप देखते समय में बहुत किस्म का चिंता आता है। आप लोगों को मालूम है तो भी जल्दी उसमें से थोड़ा सा पढ़कर जाएं। मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उस संसार के चिंता के बारे में अच्छी तरह समझाया। मत्ती 6 उसका 25 से पढ़िएगा। मत्ती 6 का 25 से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और 34 तक। और वस्त्र के लिए कोई चिंता करते हो? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते और ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। देखिए, हम संसार का चिंता, धन की धोखा, हम मनुष्य होने के कारण सांसारिक बातों के लिए हमको क्या होता है? चिंता आता है। इसके ऊपर जय पाना है। तो सांसारिक चिंता आते वक्त भी हमने पहला पत्रुस
5 का 7 याद रखना, उनको हमारे बारे में ध्यान। आप लोग कुछ लोगों को शायद जो पिछले बाइबल क्लास में आए, उस वक़्त में उधर में कर्फ्यू चल रहा था बच्चीनगर में। 62 दिन कर्फ्यू लगातार चल रहा था। आपने देखा होगा बोरी में हिंदू लोग सब्जी हमारे पास लाकर छोड़ देते थे। अच्छा बासमती चावल पकाकर दाल के साथ सब्जी का हमारे पास लाकर देते थे। आप लोग अनुभव किया नहीं किया? बाजार में पूरा दुकानें बंद है, सब्जी नहीं है। हमको बोरी बोरी भरकर क्या आ रहे थे? सब्जी ला रहे थे। आकर हमको जबरदस्ती ले जाते, सब्जी लेके आओ, बोरी लेके आओ। कौन? वो हिंदू लोग, जो लोग हमको भगाने के लिए चिंता करते थे, उनके द्वारा प्रभु क्या करते थे? खिलाते। जो हमको बच्चीनगर से भगाने के लिए हम मांगा नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, फर्स्ट क्लास बासमती राइस है। जब कर्फ्यू नहीं था हमारे पास, हम आसानी से जाकर खरीदे तो हम बासमती नहीं खरीदते थे, हैं? नॉर्मल चावल खरीदते। जब सारे दरवाजा बंद किया तो कौन सा चावल खा रहे थे आप? बासमती का चावल। हमारा परमेश्वर चिंता, हम चिंता नहीं करें, हमारा परमेश्वर हमारे बारे में चिंता करता है। मैं इसके पहले भी शायद आपको बताया होगा। एक बार मुझे हैदराबाद जाना था। पास्टर सीडी स्टीफन, उधर का हमारा पास्टर सीरियस हो गए। उधर से टेलीफोन आया, मर रहा है, बेहोशी हालत में, जल्दी आओ। मेरे पास पैसा इतना नहीं था, पूरा पैसा इकट्ठा करके जल्दी जाना है तो दिल्ली से बाय प्लेन में जाना। तो इधर से ट्रेन में दिल्ली पहुंच गए। रात को कुछ नहीं खाया, जितना पैसा था पूरा इकट्ठा करके गए, क्योंकि टिकट के लिए पैसा चाहिए। तो टिकट लेने के बाद दिल्ली में गए, ट्रेन में कोई कुछ खाया नहीं, और एयरपोर्ट में जाकर उधर बैठे रहे, और उधर से टिकट मिल गया। टिकट लेने के बाद मेरे पास में मेरे ख्याल में 5-4 रुपया है, 10 से नीचे है, 2-3 रुपया है, ऐसा कुछ है। तो रात को कुछ नहीं खाया, सवेरे सवेरे उधर एयरपोर्ट में जाकर बैठे। तो जाने के जगह में एयरपोर्ट के अंदर ही अच्छा कॉफ़ी का दुकान है, कॉफ़ी का स्टॉल। उधर में लोग कॉफ़ी पी रहा है। मुझे भी मन में आया, एक कॉफ़ी पीने से अच्छा तो कॉफ़ी तो 10 रुपया से ज़्यादा महंगा है उधर। मेरे पास इतना रुपया नहीं, ठीक है, मैं सुबह का कॉफ़ी क्या, रात को कुछ नहीं खाया। तो उधर मैं नाम बुलाने तक, क्योंकि हवाई अड्डे में पहुंचने के पहले नाम, प्लेन में चढ़ने के बाद नाम बुलाता है, उसके लिए टाइम में अनाउंस, प्लेन जाने के लिए तैयार है, आ जाओ। उसके लिए मैंने क्या सोचा, हैदराबाद में जाने के बाद उधर से ऑटो लेकर सीडी स्टीफन के उधर में पहुंचेंगे, उनके बोलेंगे देखो ऑटो रिक्शा का पैसा आप दे दो, मेरे पास पैसा नहीं। ऐसा सोचकर मैं जा रहा था। तो रात को कुछ खाया नहीं, सवेरे एक कॉफ़ी पीने से अच्छा है करके सोचकर उधर ऐसा बैठे थे। सुबह करीबन 4, 4:30, 5 बजे के बीच में ऐसे बैठे हैं। तो मैं ऐसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है तो क्यों सोचना है। तो ऐसे थे तो कॉफ़ी का खुशबू आ रहा। मैं ऐसा आधा आंख बंद करके, क्योंकि थके हुए हैं, तो देखा तो एक आदमी, आंख खोला तो एक आदमी एक कप और सॉसर में अच्छा चाय, गरम चाय, कॉफ़ी लेकर खड़ा है मेरे इधर में। सर 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 कॉफ़ी पी लो। मैंने आंख खोल कर देखा कॉफ़ी है। मैंने बोला आप मुझे कैसा जानते हैं? नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं उधर कॉफ़ी ले रहा था, मुझे ऐसा लगा आपको कॉफ़ी ले। मैं उसको जानता नहीं, वो मेरा नज़दीक में नहीं, उधर से कम 200 गज दूर में है। कितना? कम से कॉफ़ी का स्टॉल 200 गज दूर में है। कॉफ़ी लेके आ रहा है। मैंने ठीक है, प्रभु का धन्यवाद देकर कॉफ़ी पिया। फिर वो कप वापस लेने आया। मैं एक टी शर्ट पहना, जेब में कुछ डाल दिया। मैं माफ़ करना, एक्सक्यूज़ मी, ये आपका जेब में डालना चाहिए। देखिए मैं अनजान आदमी है, दिल्ली एयरपोर्ट का मैं बोल रहा हूँ, जेब में डाल दिया।
बाद में वो जाने के बाद मैंने जाकर देखा 500 रुपया है। वो कौन है करके आज भी मुझे उसके बारे में मालूम नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट हजारों लोग आता जाता, उधर का घटना मैंने बताया। ऐसे कितना घटना बताने का। मुझे कॉफी भी मिल गया है उधर से, हैदराबाद से उनके पास में। उधर जाकर सीडीश्वर बेहोश में था, उनको गोद में लेकर रख दिया, प्रार्थना की, एकदम होश में आया, अच्छे हो गया, आज भी वो जिंदा है। प्रभु का धन्यवाद। तो एम शामिल को एक कॉफी चाहिए करके किसको मालूम हो गया? स्वर्ग का परमेश्वर को मालूम हो गया। बोला वो आदमी, जेंटलमैन आदमी, इनको मेरा दास को कॉफी लेकर दोनों हाथ से लेके आए, कॉफी पिया। अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला, कॉफी ला कर दिया। बाद में आकर खुद कप लेकर गए। मैंने उनका नाम भी नहीं पूछा, आज तक मालूम नहीं वो कौन है। जेब में कितना दिया? 500 रुपया भी डाल दिया। आई इसी तरह का कितना घटना बताने के लिए। ये बातें अनुभव करने के बाद आप सबको बुलाया, आओ मीटिंग चलेंगे, आपके लिए खाना प्रभु क्या करेगा? देगा। अनुभव से मालूम है। मुझे कोई घबराहट नहीं है, इतना सा भी घबराहट नहीं है। सबके लिए खाना होगा नहीं होगा है? प्रभु खाना कल खाना देगा। अभी आपको मालूम है जम्मू में हम लोग कैसा रह रहे? 20,000 कितना किराया? 20,000 किराए ही 20,000 एक महीना। भाई एक महीना कितना? 20,000। किसी ने भी वायदा नहीं किया आपको किराए देंगे दुनिया में। और बच्ची नगर का कलीसिया का चंदा कितना होगा? कितना होगा भाई? कभी गिनते हैं ना? 2-3 महीना में कभी गिनते होंगे हैं? उसका चंदा कितना होगा? उधर में जितना विश्वासी थे सबको बांटकर अलग अलग जगह में दे दिया है? फिर भी आप बोलो कैसा चलता है? मुझे मालूम है मेरा बाप क्या होगा है? समय पर। बच्ची नगर का सिर्फ नहीं, हमारा सेवक लोग जगह जगह में रहता है, उनके बारे में मैं चिंता करके प्रभु की कृपा से चलाता हूँ। तो मेरे प्यारों, धन का धोखा और संसार का चिंता, ये आपको दौड़ में क्या करेगा? रोकेगा। इसमें कैसा जय पाना? ये चिंता आते वक्त बोलना। उधर भी पहला पत्रुस 5:7 कौन सा है? आप कितने बार आप पहला पत्रुस 5:7 इस्तेमाल किया? बोलो। मेरे पास पहला पत्रुस 5:7, वो तलवार बहुत तेज है, क्योंकि उसको क्या करता है? बार बार इस्तेमाल कर। शायद आपका पूरा जंग पकड़ा हुआ पड़ा हुआ होगा है? कभी आपने उसको खोला भी नहीं होगा है? शायद पहला पत्रुस 5 का तेज आपको पूरा मिल गया, पूरा आपने हथियार पूरा जमा करके एक एक हथियार का उसका कवर के अंदर डाल के रखा हुआ होगा पूरा। अभी शायद खींचने से निकलना भी मुश्किल होगा, पर ध्यान से खींचना, शायद आपका हाथ कट ना जाए। बार बार रखेगा तो क्या होगा? मैं बोलता हूं उनको पहला पत्रुस 5:7, उनको हमारे बारे में ध्यान है। ये आधी रात को भी आपका मन के अंदर सोते समय भी बोलते वक्त पहला पत्रुस 5:7, पहला पत्रुस 5:7, उनको मेरे बारे में ध्यान है। उन्होंने ध्यान रखना पति का ध्यान से अच्छा है या कम है? सबसे नजदीक ज्यादा से ज्यादा प्यार करने वालों का ध्यान से कितने गुना अच्छा है। उन्होंने हमारे बारे में ध्यान रखते हैं। उन्होंने हमारे बारे में लिखो। इसके साथ साथ फिलिपी 4:6 पढ़िएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख
उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति। हाँ हाँ, बस दोबारा और एक बार पढ़ो। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात का चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ देखिए, ये वचन को बहुत लोग, बहुत प्रचारक लोग, 99% प्रचारक लोग, बाइबल स्कॉलर्स, बड़े बड़े लोग इस वचन को सही नहीं जानते। इस वचन को पढ़ते हुए लोग बोलते तुम्हारा सारे जरूरत प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ चारा कर। प्रभु मकान का किराया देना, हल स्तोत्रम, हालेलुया हालेलुया, तारीफ 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 तारीफ, चढ़ा दिया। कौन सा मकान का किराए का? प्रभु मीटिंग का खर्चा का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु का मीटिंग का खर्चा का। कपड़े का जरूरत, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, कपड़ा चाहिए, प्रभु धन्यवाद। हर रोज शाम को यही है। कौन सा? फिलिपी 4:6 के अनुसार तुम्हारा जरूरतों को पूरा क्या करो, हैं? धन्यवाद का सर। ये वचन को अच्छी तरह समझना, इसके साथ मिलने वाला और वचन को भी थोड़ा जोड़कर सीखना। इसके साथ जोड़ने वाला है कि मत्ती 6:8-9 पढ़ो। मत्ती 6:8-9, मत्ती 6:8 ही पढ़ो, मत्ती 6:8। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हाँ, तुम्हारे पिता तुम मांगने के पहले जानता है कि तुम्हारा तुम्हारी हाँ। क्या क्या आवश्यकताएं हैं। क्या क्या आवश्यकता है। अभी आप बाप है, बेटे के पास पेंसिल, स्कूल में जाना, पेंसिल खत्म हो गया, आपको मालूम हो गया, फिर भी बेटे आके पापा पेंसिल, पापा पेंसिल, पापा पेंसिल, पापा पेंसिल, तो बोलते वक्त आपको कैसा रहेगा? वो मेरा कितना अच्छा बेटा है, मुझे मांगते रहता है, ऐसा बोलेगा? क्या बोले? चुप हो जा, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर विश्वासी और सेवकों को देखकर के क्या बोलता? चुप हो जा, चुप हो जा, मुझे मालूम है, मुझे तंग मत कर। फिर भी बेटा पेंसिल 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 बोलते रहे तो प्रभु क्या बोलेगा? आप क्या बोलेगा? बेटा मेरा सिर मत खा, चुप हो जा। ये सच है ना? बोलो। हमारा पिता को मालूम है हम मांगने के पहले क्या है, जानता है हमको क्या क्या आवश्यकता है। उसके साथ साथ ये नोट करना, लिखो लिखो, साथ साथ लिखो, आपका दिल में भी लिखो, नोटबुक में भी लिखो। मत्ती 6:31 से लेकर 33 तक। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, मैथ्यू 6:31-33। हाँ, या मैथ्यू 6:31-33। हाँ, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते अन्य हैं, जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है हाँ। कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, स्वर्गीय पिता जानते हैं इन वस्तुओं का आवश्यकता है। आप अभी बस स्टैंड में जाकर देखें, कुछ बच्चे भूखा घूमते रहता है, क्यों है? उनका पिता है ही नहीं। हमारा बच्चा क्यों नहीं जाते? उनका पिता है। हमको एक बाप है, इसलिए हम भीख मांगने का जरूरत नहीं। मुझे ये बात, मेरा बाप कैसा बाप है आपको मालूम है। आज मुझे क्या जरूरत है उनको मालूम है, कल मुझे क्या जरूरत है उनको मालूम है।
एम शामिल जब से जन्म लिया उससे लेकर इस दुनिया छोड़ने तक उनको क्या क्या चाहिए करके उनको पहले से ही मालूम है, पहले से ही मालूम। उन्होंने पहले से ही उसको मालूम करके उसका इंतजाम करके देखता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। सिस्टर रुबीना मुझे गाड़ी लेकर लेके आते। मैं सोच रहा था जब मैं फौज में होते समय में ड्राइवर कार लेके आते थे और हमेशा मुझे कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं होता। फिर मैं खुद फौज में से निकलने के बाद खुद गाड़ी चलाने आया। अभी मैं गाड़ी चलाने की इतना ताकत भी मेरे पास नहीं है क्योंकि हाथ वगैरह कांपते हैं। प्रभु डेहराडून में रहने वाला एक बहन को, भाई प्रमोद का पत्नी को तैयार करके क्या कर रहा है, गाड़ी लेके मुझे आने जाने के लेके आ रहा है। इसके बारे में मैं सोचा भी नहीं था, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं किया। कौन इंतजाम करके रखा? मैंने प्रमोद को बोला नहीं, सिस्टर को बोला नहीं, आप लोग मेरा गाड़ी चलाइए, एक दिन भी नहीं बोला। वॉलंटियर करके आ रहा है। और दूसरा मैंने सोचा मैं गाड़ी नहीं खरीदेंगे, मुझे गाड़ी का जरूरत नहीं। कुवैत में रहने वाला भाई माँ बाप कांचन को एक गाड़ी खरीद कर दे दी। वो मेरा गाड़ी नहीं है, कांचन उनको इस्तेमाल नहीं, गाड़ी उनका नाम पर इस्तेमाल करता है। शाम वो बेचारा पैदल जाता है कहीं भी जाए। मेरा गाड़ी नहीं है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं हो, आप लोग सोचते हैं एम शामिल का गाड़ी है। नहीं भाई, गाड़ी मेरा नहीं है। गाड़ी कोई खरीद कर दिया चलाने के लिए और कोई आ रहा है। मैं क्यों आपको बोलता, हमारे बारे में चिंता करने वाला ये साधारण बात से आपको मालूम हो सकता है। इसमें गाड़ी के लिए, गाड़ी खरीदो करके बोलने के लिए मेरा कोई योजना नहीं था, गाड़ी चलाने के लिए कोई आएगा करके मुझे योजना नहीं था। सब हमारा पिता क्या करता है? जानकर इंतजाम करता है। मैं एक बार भी इन चीज़ों के लिए मांगा नहीं है, एक बार भी इच्छा भी नहीं रखा। हाँ, मुझे ऐसे एक गाड़ी मिल जाए, उसके बाद उस चलाने वाला आए, मुझे कोई इच्छा भी नहीं, क्योंकि मेरा पिता सब हमारे बातों के बारे में क्या करता है? चिंता करता है। तो फिर मेरा पिता चिंता करते वक्त, पिता मुझे चावल चाहिए, मुझे आटा चाहिए, तो पिता क्या बोलेगा? थोड़ा सा बंद करो, हैं? ऐसा ही होगा। बोलो मैं सच बोलो, जब आपको आपका बच्चों के बारे में चिंता है, एक कपड़ा, पापा मुझे कपड़ा, जूता चाहिए, जूता चाहिए, जूता चाहिए, तो आप बेटे को क्या बोलेंगे? बेटा कितना बार, मैं देखता गिनता कितने बार तुम बोलता, 50 बार बोलता है, 100 बार बोलता है। ऐसा कौन लोग सोचते हैं? तो सुबह भी बोल दिया पापा जूता चाहिए, दोपहर को बोले जूता चाहिए, अच्छा आज 3 बार हो गया, अच्छा कल कितना बार, देखता तुम कब 50 बार बोलेगा तब खरीद के। ऐसा होता है? मैं बोलेगा देखो बंद करो तुम बोलना, मुझे मालूम है, ऐसा ही बोलेगा। तो इसी मुताबिक मसीह लोग सब स्वर्ग का परमेश्वर के सामने मक्खी की तरह खान में फू 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 करते रहता है। प्रभु क्या कर रही है? मक्खी इधर से आए। मेरे प्यारो, मैं जो बोलता है स्वर्ग का परमेश्वर सुन रहा है, इधर होकर। हमारा परमेश्वर जानता है हमको क्या चाहिए। कोलोसी लिखो इसके बाद, कोलोसी 3 का 1-2 पढ़िए, 1-2 पढ़िएगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हाँ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, हाँ, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। कोलोसियंस 3:1-2, कोलोसी 3 का 1 और 2, कोलोसियंस 3:1-2, और एक बार पढ़ो। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हाँ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हाँ, जहाँ मसीह विद्यमान है, हाँ,
और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, हाँ, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं को ध्यान लगाओ।